नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। टीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान इस दुनिया में अब नहीं रहे और उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर है। इस दुखद अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार ने अपने अपने विचार रखे। जिस पत्रकार ने श्रद्धांजलि दी, जैसे शशि मोहन, पप्पू कुमार, मनोज कुमार झा, मोहम्मद मेहनतुल्ला, संजय मंडल, राकेश कुमार, राम लखन झा, मोहम्मद अनस, मोहम्मद साहिल, सुमित झा, कई पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। मीडिया में चलेंगे कि दंगा फसाद हो सकते हैं। उस समय हम लोग किसी दरभंगा में बैठकर कमाल खान की एनडीटीवी पर रिपोर्टिंग मैं देख रहा था। जिस तरीके से फैसले का विश्लेषण उन्होंने किया, जिस तरीके की गहराई उनकी रिपोर्टिंग में थी, वो मैंने देखा था 2010 में। और भी मौके आए, जैसे इस बार राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय राम को जिस ढंग से कमाल खान ने परिभाषित किया, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता या मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलता। मुझे नहीं लगता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी बाबा इस तरह की परिभाषा राम की दे सकते हैं। राम हमारे समाज में थे, राम किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं थे। राम को इस देश का सबसे बड़ा इमाम कहा गया था, और वो भी जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक कहा गया था कमाल खान को। कमाल खान का कमाल ये था कि एक भी शब्द अपनी रिपोर्टिंग में, एक भी शब्द अधिक नहीं बोलते थे, एक भी शब्द बेकार का नहीं बोलते थे। लंबी लंबी कमाल खान की रिपोर्टिंग है, 7 मिनट की रिपोर्टिंग। कल की उनकी एक रिपोर्ट है जो अभी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। उस 7 मिनट की आप रिपोर्ट को देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि 7 मिनट की खबरें अब लोग टीवी पर नहीं देखते हैं। 1-1.5 मिनट में लोग चैनल बदल के या यूट्यूब चैनल को क्लोज कर देते हैं। लेकिन 7 मिनट की रिपोर्टिंग, आज आखिरी उनकी रिपोर्टिंग, मतलब आखिरी रिपोर्टिंग में से एक कही जा सकती है कल की, वो मैं देख रहा था। तो कमाल खान हमारे लिए जिंदा रहेंगे, पत्रकारों के लिए जिंदा रहेंगे, आम लोगों के लिए जिंदा रहेंगे, क्योंकि मीडिया आम लोगों का है। और कमाल खान ने इसको साबित करके दिया कि पत्रकारिता आम लोगों के लिए है, ना कि किसी राजे महाराजा, ना कि किसी साधु संत, ना कि किसी इमाम और मुल्ला लोगों के लिए। ऐसा किसी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है। उसको इन्होंने साबित किया। इसलिए आज चाहे किसी भी पंथ का आदमी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी भी विचारधारा का आदमी हो, सब लोग आंख नम करके कमाल खान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोग भी आज इस मौके पर बहुत दुखी हैं। निश्चित तौर पर कमाल खान की उम्र 60 साल थी, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लंबी पत्रकारिता करनी चाहिए। देश को और बहुत कुछ दे सकते थे, हमारी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को और भी बहुत कुछ दे सकते थे। फिर भी इनकी रिपोर्टिंग्स जिंदा हैं, इनके आलेख जिंदा हैं, और कमाल खान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कि इस जगह पे लाइब्रेरी में तमाम सीनियरों ने जो बात कही कमाल खान के बारे में, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो शक नहीं, कभी इसकी कोई त्रुटि नहीं निकली। इन्होंने चाहे गंगा की कहानी शुरू की हो, या बाबरी मस्जिद के विध्वंस की, या राम की व्याख्या की, जो शब्द होते हैं कमाल खान की कमाल शब्द, वो शायद हिंदुस्तान के किसी पत्रकार को आता होगा, क्योंकि ये इतनी साफ सुथरी पत्रकारिता करते थे जो वाकई में दिखता था। और आने वाली जनरेशन और जो इनके साथ जुड़े थे वो सब इनसे सीखते थे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से कोई बड़ा होगा तो अवार्ड से जीता, लेकिन इनको अवार्ड का कभी दिलचस्पी नहीं था। ये हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो ताकत थी जो दिखाता था कि सच्चाई क्या है। कभी किसी को डराने के लिए रिपोर्टिंग इनके रिपोर्टिंग में कभी नहीं दिखी। मैं इनकी रिपोर्टिंग 2012 से, जब PR ग्रुप में एक कंपनी में जुड़ा था, ऐड चलता था एनडीटीवी में, मैं इनकी रिपोर्टिंग देखता था। और जब मैं दिल्ली में रहा, एक बार इनसे मौका मिला था मिलने का, और वाकई में इनकी बोलने की जो शैली थी, उर्दू शब्द की, और पढ़कर के जो सुनाते थे संस्कृत के भी श्लोक, शायद वाकई में ईटीवी भारत के जो भी विजय जी ने जो कहा,
कि किसी बाबा को भी उतनी तालीम नहीं है, न किसी मौलाना को भी तालीम, जो कुरान की बातों को ये साफ अल्फाजों में जिक्र किया करते थे। शायद ही इस तरह का कमाल हिंदुस्तान का कोई पत्रकार करता होगा। मैं ऐसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट करता हूं और तमाम उन नए जनरेशन को कहता हूं, कमाल खान कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कमाल हमेशा रहेगी, उनके शब्द रहेंगे जिंदा, उनकी बोलने की शैली जिंदा रहेगी और उनसे सीखने वाले हमेशा सीखते रहेंगे, क्योंकि कमाल खान कमाल के हैं। चैनल सभी चैनल में उनकी अच्छा इंसान बता रहा है। हम चाहेंगे व्यास जी आज की शोक सभा में हम लोग शामिल हुए हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और वो सब उनके संबंध में बोलें। आज यहाँ पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है, उस बीच में इस तरह का खबर आना कि हम लोग के का जो काम है, जिन लोगों को देख करके हम लोग भी बड़ा होते गए, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे हम लोग के बीच से जा रहे हैं, वो भी कम समय में। आज सुबह ऐसे ही जब ग्रुप खोले तो विजय जी का पोस्ट आया, देखे कि कमाल के रिपोर्टर हमारे कमाल खान साहब हम लोग के बीच में नहीं है। काफ़ी दुखद यह घटना है, क्योंकि अभी ये उम्र जाने की नहीं थी और इस धरती पे कमाल दिखाने की थी, जहां आज के पत्रकारिता जगत के लिए बड़ा नुकसान है। उनकी सहाफत को देखकर हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखा करते थे और हमेशा मैं ये देखता रहा कि वो किसी ग्रुप से जुड़कर नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष। ये आज हम लोग कमाल खान साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे सारे फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता करे। ये एक कमाल नाम था इनका, ये भारत में कमाल करके गए, जो यादें हम लोगों को देकर गए हैं, ये सदियों याद रहेगा, कभी मिटने वाली नहीं है। और इन्हें और क्या शब्द कहें। का निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो एनडीटीवी ने इनको ही चुना था। मैं उस रिपोर्टिंग को भी देखा, इतनी शानदार रिपोर्टिंग की। और जब मैं आज 11 बजे इनके निधन की सूचना देखा, तो एनडीटीवी में काम कर रहे मधुबनी गुमा शंकर सिंह जी, उनके साथ मैंने बिरौल गोरा बोराम में एक बाढ़ की रिपोर्टिंग के दौरान गया था, उनसे हमारी बातचीत होती है। मैं कॉन्फर्मेशन के लिए उन्हें फ़ोन किया। वो सारे एनडीटीवी परिवार के लोग आज काफ़ी दुखी हैं, उनकी बातों से लगा। हमें तो लगा सोशल मीडिया के जरिए कि पूरा देश आज दुखी है। निश्चित रूप से ये अद्भुत कमाल खान थे, जो काफ़ी दिनों तक याद किए जाएंगे। या पत्रकारिता वो लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं या धाराओं में बांटे नजर आते हैं। उस विषम परिस्थिति में ये एक ही धारा में नजर आते हैं पत्रकार, जो इनकी पत्रकारिता में झलकती है वो धारा। ऐसे कर्मठ और सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में यही कहेंगे कि पत्रकार कभी मरता नहीं है, वो कल भी था और कल भी रहेगा। उसकी कलम जो बोली वो आगे भी उसको हम देख करके अनुसरण करके बढ़ते रहेंगे। और युवा पीढ़ी, खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी, उसको देख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना हमारे कमाल खान साहब जीवित हम लोग के बीच में रहेंगे और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।